मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और इन्हीं चैप्टर से आज हम आपके लिए 5 बेहतरीन प्रश्न लेकर के आए हैं। और अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल चैप्टर है आपका, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में। बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को कैसे आपको करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और आज जो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं और कितना आसान होता है ये चैप्टर। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब आप लोग तैयार हो जाइए। बढ़िया से तैयार होना है, शानदार तरीके से। और उसके साथ साथ आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो मेहनत करके वीडियो भी बना रहा हूं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करो, उसके बाद ही चीज़ें सफल हो सकती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कहा गया है वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि क्या होगी जब त्रिज्या r हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, जब भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो 2 चीजें पूछी जाएगी, 2 कंडीशन हो सकता है वहाँ पे। यहाँ पे पूछा गया बताइए वृत्त की परिधि क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे डायरेक्ट कहा गया आपको वृत्त की परिधि तब बताना है जब त्रिज्या क्या पता हो, r हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब त्रिज्या r होता है तो उस कंडीशन में वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको अगर ये कह दे बताइए जब व्यास आपको पता हो, व्यास मतलब व्यास को किससे सूचित करते हैं, d से, बोलो हाँ या ना, तब बताओ वृत्त की परिधि क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब त्रिज्या r होगा तो वृत्त की परिधि आपका क्या होगा, 2πr होगा। लेकिन अगर व्यास दे करके आपसे पूछे वृत्त की परिधि क्या होगी तो टेंशन मत लीजिएगा, उस कंडीशन में जो आपका वृत्त की परिधि होती है πd होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, πd। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का ये क्या होता है, डबल होता है। तो r से त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 2r हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको जरा सा देखो आप, यहाँ पे इसको हम 2r गुना पाई लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो भैया मेरे ये जो 2r है ये किसका वैल्यू है, व्यास का वैल्यू, मतलब ये किसका वैल्यू है, d का वैल्यू। किसका वैल्यू है जी, d का। तो इसके जगह d रख देंगे तो πd आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, आप हमें बताओ जब वृत्त की परिधि, जब वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि क्या होगी जब व्यास पता होगा, तो उस कंडीशन में आपको जवाब देना है πd होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, और जब त्रिज्या पता रहे तब वृत्त की परिधि क्या होता है आपका, तो 2πr होता है। इतना आप ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया, चूंकि यहाँ पे देखो 2πr है, इसको हम लिख सकते हैं 2r गुना पाई, और 2r किसका वैल्यू होता है, वृत्त के व्यास का, मतलब d का वैल्यू होता है। तो इसी जगह क्या कर दिया, हम d लिख दिए, तो वृत्त का परिधि कितना आ गया, πd। कब, जब व्यास हमें पता होगा तब, जब त्रिज्या पता होगा तो 2πr हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अगर यही हिसाब से पूछ दे बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों वो आपका होता है व्यास बट्टे 2, मतलब जो भी व्यास होगा उसका क्या हो जाएगा, आधा। कहने का सेंस, व्यास को d से सूचित करते हैं तो dy आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपके पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो कि बेहतरीन है, अपने आप में शानदार है। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहा गया है, आराम से समझिएगा, कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपसे पूछा गया है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, यही पूछा गया, बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक काम आप कर सकते, इसको 2 तरीके से कर सकते। देखो, सबसे पहले हम लोग सिंपल में जो वृत्त की परिधि जानते हैं वो होता है 2πr, बोलो हाँ या ना।
और अनुपात है, और व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से। और अभी जस्ट हमने बताया है ये तो वृत्त की परिधि 2πr होगी और डी का वैल्यू कितना होता है जी 2r, मतलब वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है डबल। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो पाई अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि हमें व्यास के बारे में पता है। तो जब वृत्त का व्यास d होता है तो वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई d। क्या होती है प्यारे बच्चों, पाई d। और वृत्त के व्यास को d से सूचित करते हैं, d से d कट जाएगा, पाई अनुपात कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और यही आपके प्रश्न का होगा सही जवाब। कभी कभी होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, पाई का मान दे करके भी दे सकता है। तो 22/7 अनुपात 1 करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 22 अनुपात कितना मेरे प्यारे बच्चों 7 लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आंसर पूछ सकता है आपसे, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस आपका किस प्रकार सेट है। अगर इस तरीके से सेट है तो ये आंसर देंगे, अगर इस तरीके से सेट है तो हम क्या देंगे, ये आंसर देंगे। ओके बोलो हाँ या ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चे 3rd नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस आज हम आपको कराने वाले हैं, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं और तब तक रहूंगा जब तक कि आप सीख ना जाए। कहा गया वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो भाई, यहाँ पे परिधि और त्रिज्या का पूछा गया है, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3rd की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात पूछा गया। किसका पूछा गया है, त्रिज्या का अनुपात। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। तो r से r कट जाएगा, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 2π अनुपात कितना मेरे प्यारे बच्चे 1 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो होगा कि नहीं। लेकिन इसी जगह पे एक चीज और हम नोटिस कर सकते हैं, वृत्त की परिधि। अच्छा एक चीज बताओ, वृत्त की परिधि को हम पाई d भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। जब व्यास हमें पता होगा, ये तो त्रिज्या के कंडीशन में हो गया। बोलो, और त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या को आप क्या लिख सकते हो, देखो r का जो वैल्यू होता है d/2 होता है, तो त्रिज्या की जगह आप d/2 भी लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। फिर भी आंसर सेम ही आएगा, सॉरी पाई तो नहीं कटेगा ना, d से d कट जाएगा, तो यहाँ पाई अनुपात 1/2 आ गया। अब भैया यहाँ से क्या करना होता है, जब इस तरीके का फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम 2 आएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2π हो जाएगा, और 1/2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो 2 कट जाएगा तो 1। तो यहाँ से 2π अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब दोनों जगह से चीज़ें क्या होगी आपकी सेम ही आएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आराम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया है। अब 2 क्वेश्चन ही आपके बचे हुए हैं, एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरा आपका 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। मतलब एरिया का रेशियो आपको दिया गया कितना प्यारे बच्चों 4:1। तो पूछा गया उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से आपसे रेडियस का अनुपात पूछ सकता है, पेरीमीटर का पूछ सकता है, मतलब सॉरी सरकमफेरेंस का पूछ सकता है, ठीक है, परिधि का पूछ सकता है, और त्रिज्या का पूछ सकता है। तो इस कंडीशन में याद रखना, जब भी आपको एरिया का रेशियो पता हो, किसका पता हो प्यारे बच्चों, एरिया का, तो उस कंडीशन में क्या करना, अगर आपको त्रिज्या और परिधि का अनुपात निकालना है, मान लो या तो त्रिज्या का पूछ देगा या तो आपको परिधि का पूछ देगा, तो उस कंडीशन में जो भी एरिया का रेशियो है उसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब वर्गमूल ले लेंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और यही आपके प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। अब मान के चलो प्यारे बच्चों, आपको त्रिज्या या परिधि का अनुपात दे करके, त्रिज्या या परिधि का अनुपात मान लो कुछ दे देता है 3:2। अगर यहाँ से आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, क्षेत्रफल का, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अनुपात किसका, 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4। जब आपको त्रिज्या या परिधि का अनुपात दिया रहे और वहां से आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो क्या हो जाएगा 9:4 हो जाएगा। मतलब जो भी त्रिज्या और परिधि का अनुपात रहेगा, अगर क्षेत्रफल का पूछा गया तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अगर त्रिज्या का डायरेक्ट दे करके परिधि का पूछ रहा है, तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, परिधि का। अगर परिधि का दे करके त्रिज्या
त्रिज्या का पूछ रहा है तो जो परिधि का अनुपात वही किसका अनुपात, त्रिज्या का अनुपात। इतना याद रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के क्लास का अंतिम है ये प्रश्न, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अंतिम प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, इसको समझना जरूरी है। कहा गया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उनकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए चतुर्थांश होता क्या, जैसे ये आपका सर्कल हो गया, इसको 4 बराबर भागों में आप बांट दीजिए, और इसमें से एक पार्ट जो होगा, मतलब प्रत्येक जो पार्ट होता है, ये प्रत्येक पार्ट अपने आप में क्या कहलाता है, चतुर्थांश। मतलब वृत्त का चौथा भाग, समझिएगा, जैसे वृत्त को हम यहाँ 4 भाग मार दिया और प्रत्येक भाग अपने आप में क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो ये भैया 4 भागों में वृत्त आपका बट गया है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, प्रत्येक भाग अपने आप में क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि दी गई है, मतलब 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना, 22 सेंटीमीटर। तो 2π का मान 22/7, r बराबर कितना 22, सॉरी 2 गुना 22/7 गुना r, और इक्वल टू कितना 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो r का वैल्यू ये भागा में है तो इधर आएगा गुना में, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो r का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों, 7/2 आ गया, बोलो हाँ या ना। देखो कुछ भी था क्या, कहा गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए अगर उनकी परिधि पता हो। तो वृत्त की परिधि क्या होती है प्यारे बच्चों, 2πr। 2πr का वैल्यू 22 है, तो 2π का मान कितना जानते हैं हम लोग, 22/7। यहाँ पे r लिख देंगे, बराबर 22 से 22 कट जाएगा, r का वैल्यू आएगा 7/2। आपसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का जो मेरे प्यारे बच्चे क्षेत्रफल होगा, आप ही जरा बताओ, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग होगा। तो चतुर्थांश का जो यहाँ क्षेत्रफल निकलने वाला है वो कितना होगा, πr² बट्टे में कितना प्यारे बच्चों, 4। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसका 1/4 हमें निकालना है। तो देखो 22/7 गुना π का मान 22/7, r की जगह 7/2, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और उसके बाद 1/4 भी आपको लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो 11 7 कितना होगा प्यारे बच्चों, 77, और 4 दूना 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। मतलब इसमें जो पूछा गया था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो कितना होने वाला है आपका, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे बच्चे आज हमने आपके लिए 5 प्रश्न लेकर के आया, और ये पांचों प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ग्रहण करते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट उभर करके आएंगे और अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।